हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो अपन प्रैक्टिस सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। एक नया प्रैक्टिस सेशंस फिर लेके आ रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं और वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और जो एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है, पुली ब्लॉक सिस्टम देते हैं। ये ऐसा ब्लॉक है, इस तरीके से दिया हुआ। ठीक है, ये एक ब्लॉक ले लेता हूँ। मान लो ये म्यू का वैल्यू 0.7 और ये लेते हैं 10 kg। कितना लेते हैं? 10 kg। और इस ब्लॉक को इस तरीके से यहाँ एडजस्ट कर दिया गया और इधर में कोई मास मान लो, कितना मान लो, 4 kg मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? 4 kg। कितना मान लेता हूँ? 4 kg हमने मान लिया। ठीक है सर, एक चीज़ और ये लाना पड़ेगा, एंगल। एंगल ले लो, एंगल ले लो लेट्स से 37। एंगल कितना ले लो? 37। और क्वेश्चन है फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या निकालनी है? फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही है ना। तो अपन चेक कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? एक ऐसा फोर्स है जो एडजस्ट करता है, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना ही लगाता है। और है कि नहीं? जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लगाता है, वो एडजस्ट करता है। इधर भी फोर्स लगा लो, कितना? 4G। कितना लगा लो? 4G। 4 इंटू जी का वैल्यू 10, तो कितना आया? 40 न्यूटन। बिल्कुल सही। इधर में फोर्स कितना लगेगा? पहले मेन फोर्स लगा लेते हैं, लास्ट में कौन सा लगाते हैं? फ्रिक्शन। इधर में लगेगा कितना बताओ? 10G साइन 37। ये लगेगा 10G साइन 37। ये वैल्यू कट करो तो 10 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 37, 3/5, 5 2 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 तो 60 न्यूटन। कितना आया? 60। इधर में लगा है 60, इधर में लगा 40। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन तो पक्का लगेगा, फ्रिक्शन तो पक्का लगेगा। तो हम क्या निकालते हैं पहले? एफ लिमिटिंग। क्या निकालते हैं? एफ लिमिटिंग, यानी कि फ्रिक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन के बराबर। तो म्यू का वैल्यू कितना है? 0.7। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.7 इंटू एन का वैल्यू कितना है? सर एन इधर में आएगा कौन सा? 10G cos 37 और इधर में कौन आएगा? एन। तो एन के वैल्यू यहाँ रख देते हैं। एन की वैल्यू कितना है? 10G cos 37। यह आया 10G का 10 इंटू cos 37, तो 4/5। ये पॉइंट रहा इधर में 10 और 5 2 जा 10, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 2 जा 8, 8 इंटू 7, तो ये आया 56 न्यूटन। कितना आ गया? 56 न्यूटन। ये एफ लिमिटिंग है। ये एफ क्या है? एफ लिमिटिंग, यानी कि कितना वैल्यू लग सकता है फ्रिक्शन, तो वो आया कितना? 56 न्यूटन। कितना आ चुका है? 56 न्यूटन। लेकिन चाहिए कितना? सर रोकने के लिए 56 तो चाहिए ही नहीं, उससे तो काफी कम चाहिए था। ठीक है, इधर में लग कितना रहा है? सर 60 न्यूटन। अपोज कितना कर रहा है? 40। तो जो बच गया वो फ्रिक्शन लग गया। कितना लग गया? 20 न्यूटन। तो 60 माइनस 40, तो बच गया 20। 20 क्या लगेगा? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और बॉडी कहाँ गई? इक्विलिब्रियम में। यानी कि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इज 56 न्यूटन, बट friction exert on a body 10 kg body is 20 newton in upward direction because only 20 newton force is required to balance the system। ऐसा बोल सकते हैं, है ना? ऐसा बोल सकते हैं। क्या बताओ? फ्रिक्शन अवेलेबल इज कितना? 56 न्यूटन, 56 न्यूटन, बट क्या बताओ? बट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड
is only 20 Newton, only 20 Newton in upward direction, in upward direction. So friction applied on 10 kg block is 20 Newton. So friction exert on 10 kg block is 20 न्यूटन। बस खत्म। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लग कितनी रही है? 20 न्यूटन। ये आंसर है ना। जितना अवेलेबल हो ये सारे लग जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा अवेलेबल है तो जो रिक्वायरमेंट है उतना लग जाएगी, बाकी नहीं लगेगी, है ना। ऐसा नहीं सर फ्रिक्शन लगा दो 56 और ऐसे घुमा दो, फिर से लेके जाएगा नहीं। फ्रिक्शन हमेशा जाने का अप्रोच करता है। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं और ढंग से पीएचडी करते हैं, एकदम ढंग के लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, मान लो ये देखो, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ये एक सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है इस तरीके का, इस तरीके का सिस्टम है। मान लो ऐसा है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है स्मॉल एम, ये क्या है? स्मॉल एम। यहाँ से इस तरीके से बंधा हुआ था, और यहाँ से एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, जिसका मास कितना है? कैपिटल एम मान लेता हूँ, है ना। ये कितना मान लेता हूँ? कैपिटल एम। ठीक, ये है कैपिटल एम। ठीक, ओके। ऐसा सरफेस बना हुआ था, मान लेता हूँ ये सरफेस बना हुआ है ऐसे। ठीक है, और ये एंगल लेट से मान लो कितना, मान लो लेट से मान लो थीटा मान लो, या कुछ भी एंगल ले लो। तो मान लेता हूँ ये एंगल हमारा कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। तो पूछ रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे कितना है? फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी म्यू है, और यहाँ भी कितना है? म्यू। दोनों जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ही अवेलेबल है। कितना है? म्यू अवेलेबल है दोनों जगह। ठीक है, पूछा जा रहा है फाइंड आउट द, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम रेशियो ऑफ, मैक्सिमम रेशियो ऑफ क्या चीज? कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कहां से रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। बिल्कुल सही, ओके। देखते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम निकालनी है, क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? सॉल्यूशन देखते हैं क्या निकालनी है। आप चाहो तो पॉज करके सॉल्यूशंस कर सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑथेंटिक है, कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। ठीक, कर लिए अपने। चलो अब मैं कर रहा हूं, देखिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम क्या निकलना है? कैलकुलेट, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, ये निकालनी है हमको। कैपिटल एम की वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम। कैपिटल एम की वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए, स्मॉल एम कुछ भी चलेगा, तभी ना ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्योंकि अपर छोटा हो, अपर बड़ा होगा, डाउनवर्ड छोटा होगा, तब ये वैल्यू कहाँ जाएगा? मैक्सिमम। यानी कैपिटल एम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब पक्का बात है ये जाना इधर जाएगा, जाना इधर जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा। इसको बोल दो F1, इसको बोल दो F2। बिल्कुल सही, और कोई फोर्स अवेलेबल है नहीं, यानी आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर जीरो कर देंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाएगी। ये जो था ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, यहां से हिंट मिल रहा है कि बॉडी जाना चाह रहा है आगे की तरफ यानी नीचे की तरफ। क्या जाना चाह रहा है? आगे की तरफ यानी नीचे की तरफ बॉडी जाना चाह रहा है। ओके सर।
तो ये ऐसा हो गया। तो देखो ध्यान से, इधर में क्या लगेगा, कैपिटल एम जी कितना साइन थीटा, बिल्कुल सही। इधर में क्या लगेगा, कैपिटल एम जी कॉस थीटा, इधर में क्या नॉर्मल, इधर में क्या फ्रिक्शन F1, और इधर में क्या स्मॉल एम जी, इधर में कौन नॉर्मल, और इधर में कौन F2। अब दोनों की एबिलिटी बनाओ और दोनों का इक्वेशन लिखो। स्मॉल एम का बनाते हैं, स्मॉल एम ये बना लिया, बिल्कुल सही। पीछे में क्या लगाया सर, ये F2 लगा, F2 ठीक है। नीचे क्या लगाया, स्मॉल एम जी लगाया। ऊपर क्या लगाया सर, नॉर्मल लगाया, ठीक है। और इधर में क्या लगाया, टेंशन लगाया, इधर में क्या लगाया टेंशन लगाया, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से जब मैं इसका बनाऊंगा कैपिटल एम का, किसका बनाऊंगा कैपिटल एम का, तो कैपिटल एम का देखो क्या बन जाएगा, तो कैपिटल एम, मैं इसे टेढ़ा बना देता हूँ, इधर देखो कैपिटल एम जब मैं बनाऊंगा तो ये वैल्यू ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इधर में कौन कैपिटल एम जी साइन थीटा, ये आया कैपिटल एम जी साइन थीटा, बिल्कुल सही। और इधर में क्या बनेगा ऊपर की तरफ, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इधर में क्या बनेगा कैपिटल एम जी कॉस थीटा, ये बनेगा कैपिटल एम जी कॉस थीटा। और इधर में कौन सा बनेगा सर टेंशन, और कौन सा बनेगा F1, ठीक है। और यही टेंशन यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ टेंशन लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है, और ये टेंशन कैसा हो गया इंटरनल फोर्स, तो ये क्या हो गए कैंसिल आउट, ये क्या हो गए कैंसिल आउट, कोई मतलब बनेगा नहीं, ओके है ना। तो अब निकालो क्या चीज़, F1 निकालो और F2 निकालो, क्या निकालो F1 और F2। तो बताओ F1 की वैल्यू कितनी आई, F1 की वैल्यू ध्यान से देखो, ये वाला F1, तो ये होगा म्यू इंटू एन, ये म्यू इंटू एन की वैल्यू है कितनी सर एम जी कॉस थीटा, ये लिखा जाएगा कैपिटल एम जी इंटू कॉस थीटा, ठीक। F2 बताओ कितना आ जाएगा, म्यू इंटू स्मॉल एम जी, बस नॉर्मल किसके बराबर है स्मॉल एम जी के बराबर। ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, क्या निकाल लिया फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया। और मैक्सिमम वाला कंडीशन हम पहले निकाल चुके थे, यानी कि अब क्या करेंगे, आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स को बराबर कर देंगे, क्यों सिस्टम इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम ऐसे लिखते हैं क्या चीज, फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम क्या, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू कितना बोलो, पीछे वाला फोर्स, है ना। आगे वाला फोर्स कितना होना चाहिए, पीछे वाला फोर्स होना चाहिए। आगे वाला फोर्स है कितना सर एम जी साइन थीटा, तो कैपिटल एम इंटू जी इंटू कितना साइन थीटा बराबर, पीछे वाला फोर्स कितना F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। ये मैक्सिमम का कंडीशन मैंने लगा चुका हूँ, ध्यान रखना इसका। देखो क्या आया, कैपिटल एम जी साइन थीटा बराबर F1 का वैल्यू कितना है ऐसा, F1 का वैल्यू तो μ1 कैपिटल एम जी कॉस थीटा प्लस F2 का वैल्यू कितना स्मॉल म्यू स्मॉल एम इंटू जी, यही है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, जी से जी चला गया, जी से जी चला गया, कैपिटल एम बचा, और यहाँ भी कैपिटल एम है तो इसको इधर ले आओ, तो क्या बन गया कैपिटल एम इंटू साइन थीटा, और इधर में कितना माइनस म्यू कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या म्यू इंटू स्मॉल एम, म्यू इंटू क्या स्मॉल एम, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो ध्यान से देखो क्या बन गया, तो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, तो कैपिटल एम बाय में स्मॉल एम की जो वैल्यू आई यहाँ क्या बचा म्यू बाय साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हमारा कैपिटल एम बाय क्या आ गया स्मॉल एम की वैल्यू आ गई, समझ आ गया है ना। तो ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम, ये हमारा क्या आ गया
आंसर। अच्छा, ये आंसर कैसे, मैक्सिमम कैसे? क्योंकि मैक्सिमम वाला कंडीशन लगा के हमने इसको सॉल्व किया था, है ना। तो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू म्यू बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है आपको? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताएं कि मस्त प्रैक्टिस एक ही चैनल में पूरी फिजिक्स की हो रही है और होने वाली है। तो आइए मिलके एक आगाज को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? आगे बढ़े, चलिए एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी अच्छे क्वेश्चन है और उससे ज़्यादा ये वाले ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है ना। इसमें अपन को दिमाग लगाना था कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा और कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। एक फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और अपनी पढ़ाई को और सुचारू रूप से बढ़ाते हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। डेली थ्योरी क्वेश्चंस दोनों आते हैं। एटलीस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटे निकाल करके आप अगर पर डे वीडियो देखेंगे, जैसे पर डे वीडियो आती है, पर डे वीडियो अगर देखेंगे तो पक्की है एक आध महीने के अंदर में आपको चेंजेस नहीं लगने लगे तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना सर नहीं आ रही। ठीक, लेकिन गारंटी है अगर आप पर डे 1 घंटे दे करके दोनों वीडियो प्रॉपर देखेंगे, एक थ्योरी की और एक प्रैक्टिस की, तो रियली में बता रहा हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना। बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा कि सर थ्योरी पढ़े और फिर शाम में, सुबह में प्रैक्टिस किया, फिर शाम में थ्योरी पढ़े, फिर सुबह प्रैक्टिस किया, फिर शाम में थ्योरी की, है ना। इस तरीके से अपन चलते रहते हैं। पर डे 2 वीडियो आ रही है, एक शाम के 6 बजे, एक सुबह के 6 बजे, और शाम के 6 बजे वाली में थ्योरी रहती है और उसी का प्रैक्टिस रहता है सुबह के 6 बजे वाला। ठीक है, अच्छा सर टाइमिंग बता दिया, उसी टाइम में शेड्यूल की रहती है, उसी टाइम में वो अपडेट आते रहेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये क्या चीज ब्लॉक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है ऐसा, और फिर ये ब्लॉक ऐसा कनेक्टेड है, कैसा है, इस तरीके से कनेक्टेड। ठीक है, और ये मास है लेट्स से 2m और ये है m और ये है 2m। ठीक, ओके, है ना। सरफेस का नाम देते हैं, इस ब्लॉक का नाम A है, इस ब्लॉक का नाम B है, इस ब्लॉक का नाम C है, और इधर से मैं मान लो ये फोर्स लगा रहा हूँ F। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ F और ये तीनों ब्लॉक साथ में चलने लगे, लेकिन ये दोनों ज्वाइंटेड नहीं है, ये दोनों कैसे सिर्फ टच होकर के रखे हुए, है ना। तो ये फिसल के कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। मान के चलो ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ओनली फ्रिक्शन इज अवेलेबल बिटवीन B एंड C, और यहाँ पे अवेलेबल है म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ? ऑल सरफेस आर स्मूथ, ओनली surface between B and C is rough, only surface between B and C is rough. Then find out the minimum value of F so that block B is not sliding down, so that block B is not स्लाइडिंग डाउनवर्ड, है ना। और नीचे की तरफ स्लाइड करके नहीं आ रहे हैं, स्लाइडिंग डाउन या फिर स्लाइडिंग डाउन लिखो, ये स्लाइडिंग डाउन नहीं हो रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ नहीं आ रहे, यानी इतना फोर्स हमें निकालना है। ओके, अब इसमें लॉजिक क्या है देखो इधर,
सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। आप चाहो तो पॉज करके अपन कर भी सकते हैं, और क्वेश्चन अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो जाए तो अपन है ना संभालने के लिए। ठीक है, इसको मान लो इधर है ना, इस तीनों को साथ मान लेते हैं। तीनों क्या करना, एक ब्लॉक मान लो। तीनों को अगर हमने एक ब्लॉक मान लिया, ये 2 है, m है और ये m है, तो कितना हो गया 2m प्लस m 5m। ओके, 5m हमारा मास है और चल रहा है fc, और सब साथ में चलेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, टोटल फोर्स बाय में टोटल मास। 2m प्लस m कितना आ गया 5m, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बनाता हूं ब्लॉक C का, क्या बना लो, B का बना लो या C का बना लो, क्या बना लो, मान लेते C का बनाता हूं। तो C का हम ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। ये ब्लॉक है, ये मास है 2m, इधर में नॉर्मल लग रहा है, कौन सा नॉर्मल ड्यू टू, कौन सा बोलो, नॉर्मल ऑन C ड्यू टू B। C पे लग रही है B की वजह से, और इसी नॉर्मल की वजह से ये कहाँ जा रहा है आगे, कितने से A से, F बाय 5m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा चल रहा है, बिल्कुल सही मान लेते हैं, ऐसा चल रहा है। तो n हमें निकालनी है, और ये n निकल जाएगा तो हमें फ्रिक्शन निकल जाएगी, और जब मेरा फ्रिक्शन निकल जाएगा तो वहां से mg को बैलेंस कर देंगे तो ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता था। ठीक है, अब निकालते हैं n ऑफ AB। देखो n ऑफ C ड्यू टू B, n ऑफ C ड्यू टू B, m बराबर फोर्स पर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2m, तो 2m इंटू एक्सेलरेशन कितनी है फोर्स बाय 5m, m से m चला गया, ये कितना आया 2f बाय 5 न्यूटन, 2f बाय 5 क्या न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स नॉर्मल फोर्स है। अब बताओ इसमें अगर जो फ्रिक्शन लगेगा F, यानी इसमें नहीं लग रहा है एक्चुअली में, जब 2 kg B ब्लॉक में अगर मैं B ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, B ब्लॉक का एफबीडी बना, स्मॉल m है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पे स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ का फ्रिक्शन 0, और लेकिन यहाँ का फ्रिक्शन है, यहाँ का फ्रिक्शन है, क्यों है, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ नहीं है। तो ये फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन, कौन सा एन ऑन बी ड्यू टू सी, और एन ऑन बी ड्यू टू सी बराबर सी डी टू बी, बात तो बराबर है, तो ये फ्रिक्शन लगेगा। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन बी ड्यू टू सी, तो म्यू इंटू एन सी ड्यू टू बी, बात तो बराबर है। तो ये वैल्यू आई कितनी, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, तो 2f बाय 5, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आई है वो कितना आया 2f बाय 5 इंटू म्यू। ये कौन आ गया फ्रिक्शन, ये कौन आ गया फ्रिक्शन। अब यही फ्रिक्शन क्या करेगा, स्लाइड डाउन हो रहा है उसको रेस्ट में लाएगा। इफ, ऐसे बोल सकते हैं, इफ ब्लॉक बी इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, देन क्या, देन ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर, ऊपर वाले फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर, ऊपर वाला फोर्स है कितना F, कितनी है F, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा mg के बराबर। F की वैल्यू है कितनी म्यू एन बी सी, तो म्यू इंटू एन बी सी बराबर कितना m इंटू जी, और ये वैल्यू हमने निकाल रखा है। ये वैल्यू कितना है 2f म्यू बाय 5, देखो वैल्यू कितना आया, ये फ्रिक्शन में निकाल लगा ना, फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है ये निकाल लगा, डायरेक्ट फ्रिक्शन वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये एन बी इधर, एन सी बी सी इधर है, तो इसका वैल्यू यहाँ रख दो, तो वैल्यू कितना आया म्यू इंटू 2f बाय 5 इक्वल्स टू कितना m इंटू जी, है ना, m इंटू जी, बिल्कुल इसके बराबर है। तो f की वैल्यू कितनी आई सर, f की वैल्यू इधर जाएगा, ये आया कितना 5 mg बाय 2 म्यू, 5 mg बाय 2 म्यू। तो ये हो गया हमारा मिनिमम फोर्स, सो दैट
ब्लॉक बी इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड। ये एफ मिनिमम आंसर। समझ आ गया ये एफ मिनिमम, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इससे ये पता पड़ गया कि ब्लॉक बी अगर नीचे नहीं जा रहा है उसके पीछे रीजन कौन है, ये फोर्स। ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इस तीनों को आगे धक्का लगा रहा है, और ये आगे धक्के लगाने की वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आई है, और ये फ्रिक्शन फुल होने की वजह से फ्रिक्शन लगा ऊपर, mg लगी नीचे, और mg और फ्रिक्शन दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक फिसल के नीचे नहीं जाएंगे। तो ये हमारा मिनिमम कंडीशन आई है, यानी ये एफ मिनिमम है, और इस एफ मिनिमम में ये बी ब्लॉक फिसल के नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया ये, ऐसे बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं, ये एकदम आसान है, कर सकते हैं ये। चलिए, है ना, एक आप 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं जो नीट जेई में प्रॉपर आते हैं, उस क्वेश्चंस को बनाते हैं। नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट, हो गया। चलो एक या 2 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखिए, मान लो कि कोई वेज में एक ब्लॉक रखा हो और वो स्मूथ ना हो करके कैसा हो, रफ सरफेस हो। कैसा सरफेस हो, रफ। कोई ब्लॉक है, वो कहाँ रखा है, वेज में रखा है। मान लेते हैं, देखो मान लो एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसे बना लो, ये ब्लॉक है इस तरीके का, ये ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्मॉल है, ठीक है, और ये जहां सरफेस में रखा, ये सरफेस मान लो स्मूथ है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ये सरफेस कैसा है, रफ है ना, यानी तो स्मूथ मान लो, क्या मान लो, स्मूथ मान लो। अभी पहला क्वेश्चन में स्मूथ ले लेता हूं, और ये जा रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना जा रहा है, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कौन जा रहा है, बड़े वाला ब्लॉक। कौन जा रहा है, बड़े वाला ब्लॉक जा रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये सरफेस स्मूथ है तो ये फिसल के किधर आना चाहेगा, नीचे, है ना। ये कैपिटल एम का क्या चीज है, कैपिटल एम जा रहा है कितना से, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेशन के साथ। पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सो दैट स्मॉल ब्लॉक इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ब्लॉक, यानी कैपिटल एम, है ना। तो वैल्यू क्या जा रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए so that small m is in rest with respect to कैपिटल एम, यानी कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सूडो फोर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सर ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में, तो मैं इसको पहले रेस्ट में लाता हूँ। कहाँ लाता हूँ, रेस्ट में लाता हूँ। रेस्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें एक एक्सप्रेशन अगर आगे है तो किधर लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। किधर लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। तो पीछे लगा दिया मैंने एक्सप्रेशन ए, कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल वाली रेस्ट में आ गई, कहाँ आ गई, रेस्ट में। लेकिन अगर मैंने इसमें ये लगाया तो मेरे को इसमें भी ए लगाना पड़ेगा, समझ आया, ए लगाना पड़ेगा। अब देखो इसमें इधर भी फोर्स कितना है, एम जी, तो इधर में फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, बिल्कुल सही, ओके, एम जी साइन थीटा। और इधर में ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इधर में कितना होगा, एम इंटू ए कॉस थीटा। ध्यान से दो, ये ब्लॉक अगर मैं ऐसा बनाऊं, ब्लॉक अगर मैं ऐसा बनाऊं तो इसमें देखो ध्यान से कि इधर में क्या आया, mg, तो इधर में कौन सा फोर्स आया, mg कौन सा, साइन थीटा, mg कौन, साइन थीटा। इधर में कौन सा आया, mg कॉस थीटा। इधर में कौन सा, नॉर्मल, ये सरफेस है ना ये, और इधर में कौन सा है, m इंटू ए, ये वाले ए की वजह से
फोर्स आया m इंटू ए। तो इसका अगर ध्यान से देखो तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बात बराबर है, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, इधर में कितना होगा m इंटू ए कॉस थीटा। देख लो यहाँ पे ये थीटा है तो m ए कॉस थीटा, और इधर में कौन, हाँ ये ऐसा है, ठीक है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से मिला हुआ है। अब देखो ध्यान से देखो, है ना, पता पड़ जाएगा ये। तो यानी कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, है ना। अलोंग द, इसमें क्या बोल सकते हैं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन नेट फोर्स शुड बी 0, नेट फोर्स शुड बी 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स अगर इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में 0 करेंगे मतलब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए। तो ध्यान दो कि एम जी साइन थीटा बराबर कितना, m इंटू ए कॉस थीटा, m ने m को मार दिया, a बराबर कितना हो गया, g साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, यानी कि g टेन थीटा। कितना आ गया, g टेन थीटा। तो a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, g टेन थीटा के बराबर, यानी कि a की मिनिमम वैल्यू g टेन थीटा होनी चाहिए, तभी ये ब्लॉक रेस्ट में रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नीट की PYQ है, नीट 2018, आप चेकआउट कर सकते हो, ये नीट 2018 है। थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स का था, इसलिए मैंने सोचा इसको प्रैक्टिस सेशन में ले लिया जाए। PYQ के साथ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए काम आ रहा है उसको हम प्रैक्टिस सेशन में जरूर यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।